नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमीर ट्रेडिंग में एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। और कल देखेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंट रहा और किस तरीके से मार्केट में कल मोमेंट रहेगा और आज मार्केट ने क्या किया। तो सबसे पहले अगर आपको मार्केट को सीखना है तो आज का मोमेंट आपको जानना जरूरी है कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंट रहा और क्या मार्केट ने बिहेवियर दिखाया और आज क्या मिला आपको देखने को। तो अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने देखेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे जानने का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या किया, एक गैप डाउन खुलने मार्केट यहाँ पे 5 मिनट में निफ्टी क्या हुआ, एक गैप डाउन खुला। और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट फिर वापस से सेल ऑफ में आया। सेल ऑफ में आने के बाद फिर मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट जो है इस तरीके से रेंज में चलते गया। और मार्केट में क्या हुआ कि एक जो ये गैप पड़ा हुआ है, ये गैप इस तरीके से बाजार में कहीं न कहीं एक बायर इंक्लूड है जो मार्केट को नीचे आने से रोक रहा है और नीचे आने के बाद मार्केट को एक अप ट्रेंड में ले जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि मार्केट में किस लेवल पे कैसे अपने कल काम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वीडियो लंबी ना हो। और कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वहाँ पे एक्सपायरी पे भी आप पूरा फोकस रखेंगे, वहाँ पे पूरा अपने नॉलेज को बना के रखेंगे। अब निफ्टी का एनालिसिस अगर आप कर लिए, निफ्टी अगर चलती है तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसेक्स भी आपका चलेगा क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये अगर निफ्टी में आप एनालिसिस कर लिए तो सेंसेक्स में भी आप आसानी से कल काम कर सकते हैं क्योंकि सेंसेक्स की क्या है, यहाँ पे एक्सपायरी है। तो मार्केट में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो लेवल्स आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो लेवल निकल के आ रहा है सबसे पहले आप अपने पास नोट डाउन करेंगे वो लेवल्स। स्ट्रांग अगर सपोर्ट की बात करें नीचे में तो 23,250 का लेवल आपके पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और फिर नीचे में आप देखेंगे तो 23,350 का लेवल आपके पास एक स्ट्रांग यहाँ पे लेवल मानेंगे, इसको सपोर्ट और लेवल भी आप इसको बोल सकते हैं। स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग लेवल, क्योंकि लेवल आपके सामने अगर नहीं होगा तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। तो लेवल टू लेवल अगर आप काम करेंगे तो आपको मार्केट में काम करने में आसानी होगा। अब अगर ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके सामने पड़ा हुआ है, वो है रेजिस्टेंस आपका 23,500। और फिर आपके सामने लेवल निकल के आएगा 23,550 का लेवल। तो ये लेवल्स आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे, तो वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपके सामने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये लेवल के बिहाफ पे ही आप मार्केट में काम करेंगे। अब ये लेवल कैसे निकल गया वो आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है आपको यहाँ पे समझने के लिए। तो मार्केट देखेंगे तो कहीं न कहीं क्या है, इस एरिया के आसपास आके बार बार होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपके सामने लेवल निकल के आएगा वो लेवल जो मैंने आपको बताया कि 23,350 का लेवल आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। ये लेवल आपके सामने मार्क करके रख लीजिए। ये लेवल कहीं न कहीं आपके जो है कल के रेंज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में काम करते हुए नज़र में आएगा। अब नीचे का जो लेवल मैंने आपको दिया 23,350 का, वो लेवल कैसे आया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा स्विंग बना हुआ है और मार्केट कहीं न कहीं इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था बार बार। तो ये जो रेंज होगा 23,300 का, ये रेंज आपके सामने नोटेड होना चाहिए। और 23,300 से लेके 23,350 का लेवल आपके पास जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये दो लेवल आपके सामने आ गए मार्केट में। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आसानी भाषा में समझिए। अगर मार्केट कल जो है एक जो गैप डाउन खुलने की कोशिश करता है, मार्केट अगर 23,000 यहाँ पे देखेंगे तो 23,300 के लेवल पे अगर मार्केट आपको मिले तो यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान आप कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट आपको मिलेगा 50 पॉइंट का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा 23,350 का लेवल। और फिर मार्केट अगर 23,350 को ब्रेक करता है तो सबसे पहले सब जो रेजिस्टेंस आपके सामने होगा वो होगा 23,500 का, 400 का लेवल आपके सामने होगा। तो मार्केट में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हर एक 100 पॉइंट पे क्या है, एक बड़ा रजिस्टेंस पड़ा हुआ है और हर एक 100 पॉइंट पे क्या है, बड़ा एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट यहाँ से जिस तरीके से सुबह की सेलिंग आई, मार्केट एक फॉल में चलते हुए मार्केट में एक फॉलिंग आ जाती, लेकिन बाजार कहीं न कहीं यहाँ पे बाहर पड़े हुए हैं। अब इस चीज़ को हम लोग इंट्राडे पे समझेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और कल का प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट में ओपनिंग अपने को क्या मिल सकती है। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे जब आप शिफ्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल मिला अपने को,
ये जो कैंडल मिला अपने को, ये कहीं न कहीं एक जो है एक बुलिश कैंडल अपने को देखने को मिला, जिसकी क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है। इस कैंडल के हिसाब से मार्केट में अगर कल गैप डाउन खोलने की कोशिश होता है मार्केट में, तो एक अच्छा खासा मूव अपने को अपसाइड जाते हुए बाजार में दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर इंक्लूड हुआ है। और अगर मार्केट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या होगा, बाजार फिर दिन भर में साइडवे करके मार्केट की क्लोजिंग आ सकती है, साइडवे बाजार क्लोज कर सकता है कल के डेट में। और अगर मार्केट अप साइड मतलब फ्लैट खुलता है तो मार्केट में अगर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने है उसको मार्क कर लेना है, वहाँ पे मार्केट में फिर बाइंग साइड का प्लान ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल अपने को क्या बता रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो अपने जो मैंने आपको सपोर्ट बताया है 23,350 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। अगर इसके आसपास मार्केट में अगर आपको मिलता है निफ्टी, तो यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बनने दीजिएगा। प्राइजेक्शन बनने के बाद फिर यहाँ से बाइंग साइड का प्लान आप कर सकते हैं, कहाँ तक का, 23,400 का आपका जो है फर्स्ट टारगेट होगा। और फिर जो टारगेट निकल के आएगा आपका 23,500 का। तो ये दो टारगेट आपके सामने निकल के आएंगे निफ्टी में, ये आपको मार्क करके रख लेना है। और अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ पे एक तरीके से अगर मार्केट गैप अप खुलने की कोशिश करता है 23,500 के आसपास या 23,500 के आसपास मार्केट मिलता है, 23,400 450 के आसपास, तो यहाँ पे अपने सेल साइड का प्लान आप इजी वे में कर सकते हैं। फिर मार्केट आपको जो है 23,300 के लेवल आसानी से मार्केट देखने को आपको मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वीडियो मैं इसलिए लंबा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी अपने पास टाइम का अभाव है, तो आपको प्राइजेशन समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।